5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने दुकानदार से पूछा। 10 रुपए के 8 हैं भाई, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला तो 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर था। 10 रुपए तो बस किराए में लग जाते थे। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आईं। अरे खा लेने दो साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़ भी सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसेंगे कि बिटिया की फरमाइश पूरी नहीं की। गोलगप्पे वाले के शब्द तो चुभने वाले थे, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। लेकिन उसके ससुराल वाले पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 सालों तक वह मुट्ठी भर भर उन्हें रुपए देता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा बड़ी बेटी की ख्यालों से बाहर निकले और बोले, रुको भाई 2 मिनट। पापा के पास ही किराने की दुकान थी। उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने दबदबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, जरा तीखा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। यह सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है, उनकी इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन
जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं कहती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है और बहुत खुश हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।